नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जो परीक्षा है उसको हम प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से रणनीति बनाएं कि वो क्लियर हो जाए, पास हो जाए हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो हम ऐसी आज 7 टिप्स पे दोस्तों, स्ट्रेटजीज पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम अपना करके यूजीसी नेट परीक्षा को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को और जानते हैं हमारा पहला स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए यूजीसी नेट परीक्षा के लिए। तो नंबर 1 पे है हमारा स्टडी प्लान। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस और उसके हिसाब से आपको जो है जितना आप समय दे सकते हैं परीक्षा में उसकी तैयारी के लिए, तो वो आपको अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना होगा कि आपको एक दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आपको स्टडी पर कितने घंटे जो हैं देने हैं, कितना समय देना है, वो आप अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा टाइमिंग को। तो स्टडी प्लान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टडी प्लान के थ्रू पढ़ाई नहीं करेंगे तो तब तक किसी भी आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी भी उद्देश्य को आप आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लान नहीं है। नंबर 2 पे है दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। आपने स्टडी प्लान तैयार कर लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड है टॉपिक वाइज वो देखने हैं कि किस टॉपिक से किस यूनिट के किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं उठाए जा रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो चाहिए कि कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमने इसके वीडियोस प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो वहाँ जाकर के आप बाद में चेक कर लीजिएगा। तो स्टडी प्लान बनाने के बाद दूसरा स्टेप हमारा दोस्तों है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपके अंदर ये एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि यूजीसी नेट परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न जो है डिजाइन किए जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, या फिर किस तरीके से जो क्वेश्चंस को है फ्रेम किया जाता है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए। तो टिप नंबर 3 है दोस्तों, हमारी स्ट्रेटजी नंबर 3 है कॉन्सेप्ट। आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो अब आपको आना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो अपने रेफरेंस बुक से। तो रेफरेंस बुक से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। और कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए जो रेफरेंस बुक चाहिए आपको, उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के दी हुई है आपको, बुक्स की लिस्ट बना के दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो उस कॉन्सेप्ट्स को जो आपका सिलेबस के अनुसार जो है बुक से आप कवर कर सकते हैं। और हर टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूजीसी नेट परीक्षा के एग्ज़ाम के अंदर। और इसी के साथ दूसरा जो है हमारा, हम ऐड कर लेते हैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर। चौथे नंबर पे आपको फैक्चुअल डेटा जो है आपका टॉपिक से संबंधित वो तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फैक्चुअल डेटा भी पूछा जाता है। फैक्चुअल डेटा में आपके पास थिंकर्स के जो बुक्स हो सकती हैं, ईयर्स पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के अंदर, या जितनी भी परिघटनाएं हुई हैं, घटनाएं घटी हैं आईआर के अंदर, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो आपसे कुछ फैक्चुअल डेटाज जो है पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल डेटाज की आप अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा, जहाँ पर आप सारे फैक्ट्स जो भी हैं, टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों हमारा रिवीजन। आपने अभी तक जो भी पीवाईक्यूज पढ़े हैं उसके आधार पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और उनके जो फैक्ट्स हैं, तो उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है एक टाइम फ्रेम के अंदर। आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, आपको कैसा भी कोई भी दिन मिले तो आप जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं आप उनको कम से कम एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए, आपने सप्ताह भर में जो भी पढ़ा है आप सप्ताह में एक ऐसा दिन निकाल लीजिए जिसमें आप उस टॉपिक्स को, जो भी आपने चीज़ें कवर की हैं अपने सिलेबस के अंदर, उसको एक बार आप रिवाइज कर सकें। और यही प्रक्रिया जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको दोहराते रहनी है। अगर अगली टिप की बात करें दोस्तों, जो हमारी 6 नंबर पे है, तो वो है दोस्तों मॉक टेस्ट।
आपको तैयारी कर लेने के बाद जब आपको लगता है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे हो गए हैं, आपने चीज़ें कवर कर ली है, सिलेबस अकॉर्डिंगली कवर कर लिया है, तब आपको क्या करना है, परीक्षा से 1-2-3 महीने पहले जो है अब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जैसे अभी परीक्षा की तिथि तारीख जो है लगभग पास में ही है। फरवरी और मार्च में ही कुछ दिनों बाद ही हमारी जो परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं। तो इसके लिए आपको जितने भी पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। आप पेड मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको फ्री भी मॉक टेस्ट आपको ऐसे अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर आपको नए नए प्रश्नों को देखने को मिलेगा, और कुछ जो वहाँ से चीज़ें हैं, नए टॉपिक्स जो हैं या नए क्वेश्चंस जो हैं या नई जानकारियाँ आपको मॉक टेस्ट के थ्रू मिलने की पूरी संभावना होती है। और 7वें नंबर पे दोस्तों हमारा टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट के साथ साथ दोस्तों आपको क्या होगा, आप पेपर लाइक आप जो है मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है, या किसी वजह से सिस्टम आपका चल नहीं पाता, कुछ हैंग हो जाता है, या फिर आपके एग्ज़ाम के दौरान बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही आपको कोशिश करनी है, जो आपको समय दिया गया है 3 घंटे का, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जितने भी प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, आप कोशिश कीजिए उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बना के चलिए। आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है उन प्रश्नों को हल कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका पेपर 1 के अंदर जो है एक डीआई का क्वेश्चन आता है और मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। तो कोशिश कीजिए जो डीआई है आपका और मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो पहले ही आपके 15 से 25 मिनट के अंदर जो है वो सॉल्व कर जाएं। अगर आप मैथ में थोड़े वीक हैं तो आप 25 मिनट तक का समय ले सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप कोशिश कीजिए 15 मिनट के भीतर आप अपना डीआई को सॉल्व कर लीजिए, और बाकी के जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है आप 2-4 मिनट उसमें दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं गंवाने हैं। और यदि आपकी मैथ वीक है, कैलकुलेशन आपकी वीक है, तो आप 25 मिनट तक का समय ले सकते हैं मैथमेटिकल में और डीआई के अंदर। और बाकी का जो आपका समय है, आपको कोशिश करनी है कि आप 3 घंटे का जो आपको समय मिलता है, 3 आवर का, आप 3 घंटे के अंदर अंदर अपने जो 150 क्वेश्चन उसको हल कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो जिससे अपना करके आप पहले ही प्रयास में यूजीसी नेट परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।